बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम इजलास में फैसला कर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में निगरां वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला समेत हसास इदारों के हुकाम शरीक हुए। निगरां वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करेंगे। बलूचिस्तान में कोई सियासी तनाव नहीं है। हमलों के वाकयात दहशतगर्दी वाकयात थे, इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए नहीं थे। 8 फरवरी का इलेक्शन किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। हर सूरत में इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन जो वाकया हुआ इलेक्शन के लिए नहीं था, टेररिज्म का वाकया था। उन्होंने कोई डराने की कोशिश की। ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कैंडिडेट्स को आपस में कोई पार्टीज को कोई तकलीफ हो। वहाँ पे हमारा ज्यादा बड़ा चैलेंज टेररिज्म का। हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं। हमारी फोर्सेज वहाँ मौजूद है। इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट वहाँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ताहम इंतखाबात में रखना डालने और अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एलामिया जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जाहिद मशवानी से जानते हैं। बताइए जाहिद। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात बर वक्त होंगे और सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाखुशगवार वाकयात हुए हैं उस तशवीश का इजहार किया और कहा कि इंतखाबात में रहना डालने वालों और अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने वाले अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाए और इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से सूबों की तरफ से जो हुकाम आए थे, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज की तरफ से, उन्होंने ब्रीफ किया और ब्रीफिंग के दौरान चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर होगा। इस हवाले से कोई जो इबहाम है और या जो वहम गुमान है वो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन दहशतगर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़े दुश्मन जो है वो करार दिया गया। इलेक्शन के इस अमल के हवाले से और आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामी और हिफाजती इंतजामात के लिए हिदायत जारी की गई। सियासी जमातों, उम्मीदवारों, वोटर को बिला खौफ व खतर इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को कहा गया और हुकूमत को कहा गया और सिक्योरिटी इदारों को इंतखाबात के दिन कानून हाथ में लेने वालों के से सख्ती से निपटने की हिदायत भी जारी की गई। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा गया कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जाहिद मशवानी अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया। 8 फरवरी को हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज सामने आई है। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने बताया है, बलूचिस्तान और केपी में अमन की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में तजवीज सामने आई। हसास इलाकों में नेट सर्विस भी मुअत्तल करने की तजवीज पेश की गई। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। जराये ने बताया है, जिन उम्मीदवारों को थ्रेट्स हैं वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियों की पुलिस को पेश की इत्तला दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई वकला इलेक्शन कमीशन हुकाम से मिले। जरा इलेक्शन कमीशन पीटीआई ने अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन में दरखास्त नहीं दी और पीटीआई ने बमुश्किल 3 नाम दिए जिनके कागजात नामजदगी छीने गए। बैलेट पेपर तब्दीली का कहा जाए तो मुतालिका हलकों में इलेक्शन मुलतवी के अलावा कोई रास्ता नहीं। जरा बैलेट पेपर्स के बारे में कोई सवाल करे तो जवाब देने को तैयार हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से सब महंगा हो गया। सिर्फ बलोच का खून सस्ता है। हमारा सर कट तो सकता है मगर दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का खुजदार में जलसे से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के अवाम से दरख्वास्त है तशद्दुद की सियासत ना करें। जो लोग समझते हैं लापता अफराद का कोई मामला नहीं, मैं उनको समझाऊंगा मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। बंदूक के जोर पर तमाम मसले हल नहीं कर सकते। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन सी पैक के पैसे से बनाई गई। ये पैसा बलूचिस्तान में लगना था। के लड़ाई की वजह से सब कुछ महंगा हो चुका है। सिर्फ बलोच का खून सस्ता है। मेरे रगों में बलोच का खून दौड़ता है। हमारा सर कट तो सकता है मगर किसी दहशतगर्द के सामने, किसी यजीद के सामने झुक नहीं सकता।
नहीं चाहते बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनता है, तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगे। न सिर्फ दहशत गर्दों का मुकाबला करूंगा, जो लापता अफराद है उसका हल भी मैं ही निकाल सकता हूँ। अगर कोई वफाक को तोड़ना चाहते हैं तो वाहिद बिलावल भुट्टो जरदारी है जो ये साजिश भी नाकाम करे। आप अपना तहरीकें चलाएं पुरअमन तरीके से, तशद्दुद की सियासत ना करें। जो लोग ये समझते हैं लापता अफराद कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको मनाऊंगा कि कौमें, मुल्क, वफाक इस तरीके से नहीं चल सकता। हम बंदूक के जोर पे तमाम मसले हल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाता है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, बानी पीटीआई को पूरे मुल्क में तुमने एक्सपोर्ट किया। नया पाकिस्तान तलाश करते करते पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद कर डाला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का स्वात में जलसे से खिताब, कहा आप खुद भी जाल में फंसे, दूसरों को भी फंसा दिया। मरियम नवाज ने कहा केपी में 10 साल हुक्मरानी करने वालों ने इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों के सर पर हुकूमत कर रहे थे वो भी छोड़कर भाग निकले। दूसरों को चोर कहने वाला खुद और उसका खानदान चोर निकला। नया पाकिस्तान तलाश करते करते पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। कौन सी तब्दीली? ये तो मकरो फरेब की सियासत थी। नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस आता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, ये जो बंदा यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है पंजाब बाकी सूबों में, आपने ऐसे बंदे को क्यों इजाजत दी जिसने आज पाकिस्तान को उजाड़ दिया? आप भी फंस गए और बाकी मुल्क को भी फंसा दिया। नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए, जिन्होंने साजिशें की, आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, इतने झूठ बोले। जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए। खानदान भी चोर निकला। आपके वरगलाने की वजह से आपकी जो खवातीन कारकुन है सलाखों के पीछे, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं? पहले मुझे निकालने देते हो, फिर कहते हो नवाज दो। मुझे आपसे मोहब्बत है, लेकिन पहले पिछली बातों का हिसाब देना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का स्वात जलसे में अवाम से शिकवा। कारकुनों के नारों के जवाब में कहा 8 फरवरी को पता लग जाएगा, कहीं मुझे चक्कर तो नहीं दे रहे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? या पश्तो में बात करूं? ऐसी पश्तो बोलूंगा कि आप लोग भी भूल जाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी का सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कुंडियारों और खिपरों में जियालों से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गरीब और मजलूमों के साथ है। सांगड़ मुल्क को गैस देता है मगर खुद इससे महरूम है। बिलावल भुट्टो आपके लिए काम करेगा, आपको हुकूक देने के लिए लड़ेगा। मुल्क को गैस देता है मगर आप खुद गैस से महरूम हैं। ये आपका आईनी हक है, मगर अफसोस के वफाकी हुकूमत ने आपको ये हक नहीं दिया। हमें अपना हक इस्लामाबाद से छीनना है और हम छीन करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। बीबी का निशान क्या? बिलावल का निशान, बख्तावर का निशान, मेरा निशान, आपका निशान, सांगड़ का निशान। साइफर केस में सबूत नाकाबिले तरदीद हैं। दोनों मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ताखिर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर के मामले से दीगर मुल्कों से ताल्लुकात पर असर पड़ा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ताखिर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे, कार्रवाई को मजाक समझा, केस खराब किया और मुजरिम करार पाए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 77 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसले में कहा कि सबूत नाकाबिले तरदीद हैं। ये ओपन एंड शट केस है। साइफर टेलीग्राम बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कब्जे में रहा। बानी पीटीआई ने साइफर की कॉपी अब तक वापस नहीं की। उन्होंने मकामी, गैर मुल्की और सोशल मीडिया पर साइफर पर बात की, जिससे पाकिस्तान की कौमी सलामती बुरी तरह मुतासिर हुई। गैर मुल्की ताकतों को फायदा हुआ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। किसी को भी दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
फैसले में कहा गया कि तकलीफ दे ये है बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने कई वकला तब्दील किए। हाई प्रोफाइल और हसास केस में मुल्जिमान को बार बार सफाई के मौके दिए गए, लेकिन दोनों मुजरिमों ने जरह का अमल मुतासिर किया, इसलिए दोनों मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरिम साबित हुए। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। मुजरिमान का दफा 382 के तहत जेल में गुजारा वक्त भी सजा में तस्वुर होगा। साइफर केस 10 सेकंड्स और तोशाखाना केस 14 सेकंड्स का केस है। अपील तैयार कर ली है। पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं सजा सुनाई जाती है तो फैसला थमाया जाता है, वजह बताई जाती है। 342 का बयान चल रहा था, सजा सुना दी गई। फैसले में ये नहीं बताया बानी पीटीआई ने किस दुश्मन मुल्क से ताउन किया। जज साहब रहे, सरकार रहे, मर्जी के गवाह रहे, निकले तो पीटीआई के वुकला निकले। का केस 10 सेकंड, तोशाखाना का केस 14 सेकंड वाला है। अपील तैयार होगी, सजा सुनाई जाती है, फैसला थमाया जाता है, वजह बताई जाती है। 342 का बयान अभी चल ही रहा था तो 10-10 साल सजा सुना दी। जल्दी किस बात की थी, आज फैसला दे देते। जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के इक़दाम से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस डैमेज हो गए और इमरान खान साहब ने दुश्मन मुल्क के साथ, कौन सा दुश्मन मुल्क जिसके साथ कोऑपरेट किया है, साइफर डॉक्यूमेंट शेयर किया है, ये वो बताने से कासिर रहे। पहले भी 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको तनबीह की, उनको दुरुस्त किया। जज साहब रहे, सरकार रहे, उनकी मर्जी के गवाह रहे, उनकी मर्जी के डिफेंस विटनेसेस रहे। निकले केस से तो इमरान खान के वकील निकले। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होंगे। फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने बाज़ाब्ता शेड्यूल भी जारी कर दिया। पीटीआई के तमाम रजिस्ट्रार अरकान मुल्क भर में मख्तस मकामात पर वोट डाल सकते हैं। इलेक्शन के मकामात और एपलेट ट्रिब्यूनल की तारीख का ऐलान आज किया जाएगा। कागजात नामजदगी जुम्मे को रात 10 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 3 फरवरी को होगी। नामजदगी मुस्तरद होने की सूरत में एतराजात उसी दिन रात 10 बजे तक जमा कराने होंगे। हतमी पैनल्स की फहरिस्तें हफ्ते को शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। 6 फरवरी बरोज मंगल को नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। सियालकोट में फिरदौस आशिक आवान को कॉर्नर मीटिंग में खवातीन की सख्त तनकीद का सामना। आईपीपी रहनुमा ने नाराज होकर मीटिंग से उठ गई और हार भी उतार दिए। हल्के की खवातीन के सख्त सवालात पर फिरदौस आशिक आवान ने कहा, आपको मेहमान का ख्याल नहीं, पहले अपने दिल से बुग़्ज़ निकालें। जो कुछ करनी है बुगस कटनी है अपना एक बंदे वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के पास खुसूसी फीचर्स का कागज खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन जराये का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में 47 हल्कों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई का हुक्म दिया गया था। इन हल्कों में दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई से कागज की किल्लत हो गई है। मजीद किसी हल्के के दोबारा बैलेट पेपर्स की छपाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारे इलेक्शन के लिए 6 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर ने सिंध के सरकारी निजी तालीमी इदारों में छुट्टियों की समरी मंजूर कर ली। मंगल से जुम्मे तक तमाम सरकारी, नीम सरकारी और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध ने समरी तैयार करके निगरान वज़ीर आला को इरसाल की। 6 फरवरी से तमाम सरकारी और बेशतर निजी स्कूल इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर 7 फरवरी से अमले और सामान की तरसील होगी। इससे पहले पंजाब में भी 6 से 9 फरवरी तक तमाम तालीमी इदारे छुट्टी का ऐलान किया जा चुका है। सिंध के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टियों की समरी मंजूर। 6 से 9 फरवरी तक सिंध में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। विफाकी वज़ारत तालीम ने तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 फरवरी को NA 264 सरेआब क्वार्टर में बड़ा मुकाबला होगा। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी समेत सियासी जमातों के 18 और 16 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर अहमद। कौमी असम्बली की निशिस्त NA 264 सरियाब, मशरकी बाईपास और जुनूब के मुजाफाती इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के मसाइल बड़े और देरीना है।
यहाँ के मसाइल क्या हैं और लोगों को इन उम्मीदवारों से क्या तवक्कुआत हैं, जानने के लिए हल्के में चलते हैं कि अंदरूनी इलाकों में इस वक्त हम मौजूद हैं। तालीमी इदारे में तो बिल्कुल नाकाम, मतलब कमजोर है। हम लोगों ने तो अभी तक वासा का पानी देखा ही नहीं है कैसे होता है। हम 2012 से 2024 तक हम लोग टैंकी मंगवा रहे हैं। क्रिकेट का तो कोई ग्राउंड है नहीं इधर। बिजली का मसला जो है वो तो बिल्कुल ज्यादा है, साथ में पानी का मसला है। हम टैंकियाँ मंगाते हैं और घर के लिए पानी नहीं हमारे लिए। ये तो बहुत पुराने टंकियाँ वगैरह बनी हुई है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ना पानी मिलता है। 18-20 साल हो गए, कितने हुकूमत आए कितने गए, लेकिन एक ने भी काम नहीं किया हुआ है। कोयटा पैकेज के तहत इस हल्के में अहम शाहराहों के तौसी के मंसूबे जारी हैं। यहाँ से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के लिए इनकी तकमील भी एक चैलेंज होगी। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज, कोयटा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।